Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथा, जय जगन्नाथा, बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। ताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhaya Charnarvind Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण महामंत्र की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ भगवान की। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को जगन्नाथ महोत्सव के शुभारंभ की शुभकामनाएं। कल से जगन्नाथ भगवान का महा महोत्सव सीजन ऋतु शुरू हो गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बालक थे, उनका नाम अभय अभय मोहन डे था, अभय गौर मोहन डे। तो वो बचपन में बंगाल में थे, कलकत्ता में। तो वहां से वो नित्य रूप में जाकर ट्रेन से स्टेशन से पता करते थे कि कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी कब जा रही, और केवल ऐसे इच्छा करते रहते थे कि किस दिन मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। आज भी कलकत्ता से जगन्नाथपुरी का जो सफर है वो एक रात का है। ट्रेन 10 बजे पहुंचेंगे, बैठेंगे तो सुबह
6 बजे पूरी पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात प्रभुपाद जी बचपन में उनके पिताजी ने उनको घर पे रथ यात्रा आयोजित करने का सौभाग्य दिया। तो हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं उनके पिताजी ने उनको कितना अच्छा संस्कार दिया। उनकी हर जो इच्छा थी भगवान के भक्ति के विषय में, सब प्रभुपाद जी के पिताजी ने बहुत ही प्रेम से एक दिव्य संस्कार के रूप में उसकी पूर्ति की। और जो संस्कार उन्होंने प्राप्त किए उसका परिणाम हम आज विश्व भर में देख रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे सब बालक लोग सोते हैं ना, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, वो देर से उठते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे अभय छोटे से जहाँ सोते थे वहीं पर उनके घर में राधा गोविंद जी का मंदिर था। तो गौर मोहन डे रोज सवेरे 5 बजे उठकर मंगल आरती करते थे। तो वो घंटी की जो टिंग 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 आवाज आती थी उससे अभय जग जाते थे और अपने बिस्तर पे ही ऐसे ऐसे बैठकर पूरी मंगला देखते थे और सुनते थे। वो जो संस्कार होता है ना बालकों के ऊपर प्रातः काल में, चाहे वो सोते हों, सो रहे हों या जग रहे हों, या जगने के बाद में उन्हें भगवान के मंदिर में दर्शन आरती के लिए लेके जाना, ये सबसे बड़ा संस्कार है। प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे द बेस्ट स्पिरिचुअल कल्चर, संस्कार यू कैन गिव टू योर चाइल्ड बाय टेकिंग हिम टू दर्शन आरती। हमारे मायापुर मंदिर में भी कम से कम 25 बालक, अधिकतर विदेशी, धोती कुर्ता और लड़कियां साड़ी पहनकर, छोटी छोटी लड़की मंगल आरती में आते हैं 4:30 बजे। और मंगल आरती में आने के लिए उनको फिर बाद में खीर प्रसाद मिलता है गिफ्ट के रूप में। तो सब लोग मंगला में आते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी माताएं जो होती है वो आरती का सामान भी साथ में लेके आती। तो जैसे मंगल आरती में आरती हो रही है वैसे ये बालक भी अपनी आरती कर रहे हैं। पहले अगरबत्ती, फिर दीपक, फिर वस्त्र, फिर हार, फिर फूल, इस प्रकार से। तो ये जो बाल काल में संस्कार होता है ये विश्व कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट को क्या पता था कि उनका बालक जाके विश्व आचार्य बनेगा, इस दुनिया को छोड़ने के पहले 108 मंदिर बनाएगा, उनको पता नहीं था। लेकिन एक कर्तव्य के रूप में उनके पिता ने यह संस्कार दिया। आप सबको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए तो विदेश जाने के पहले लास्ट वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए थे और जगन्नाथ से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। विदेश गए तो वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने पहला मंदिर बनाया और उसका नाम, उसको वहां पर सबसे पहले मंदिर बनाया और वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह स्थापन किए। तो इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड इस्कॉन जब स्थापन किया गया तो स्थापन तो न्यूयॉर्क में किया गया, लेकिन जो पहला मंदिर और पहले विग्रह स्थापन किए गए वो थे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। ये बहुत विचारणीय चीज है। और उसकी कहानी भी ऐसी है कि वो मालती माता जी थी, श्याम सुंदर की पत्नी, श्याम सुंदर प्रभु उनकी पत्नी। तो एक स्टोर फ्रंट में गए वो और उनको एक क्या कहते हैं ना, गुड़िया गुड़िया मिली, छोटी सी गुड़िया, हाँ डॉल, वही गुड़िया। तो वो गुड़िया मिली उनको, तो उन्हें वो चुरा कर लेके आए घर पे और प्रभुपाद जी के सामने रखा। ऐसा उनको लगा कि बहुत अद्भुत प्रकार की अमेजिंग डॉल। तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रभुपाद अभी क्या करेंगे। प्रभुपाद जी ने सीधे अपने आसन से उठकर वो दंडवत प्रणाम कर दिया उसको। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे प्रभुपाद जी इस गुड़िया को दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये गुड़िया नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान है और आप भी प्रणाम करो। तो उन्होंने भी प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा ये एक ही नहीं और 2 गुड़िया होंगी साथ में उसके, उसको भी ले आओ। तो ये गुड़िया को लेके वापस आओ स्टोर फ्रंट में गए। अभी तो कैसे संकोच में थे ना कि चुरा कर ले गए थे, अभी क्या मुंह दिखाएं। लेकिन फिर बिना संकोच नम्रता से कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ये जगन्नाथ जी हैं, उनके साथ और 2 भी हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने वो जो बैग है उसको खोला नहीं है, अभी खोलता हूँ। और 2 बैग और खोले, इसमें से एक सुभद्रा जी और एक बलदेव जी निकले। तो फिर वापस लेके आए, वो टेबल पे रखा, फिर प्रभुपाद दंडवत किया उनको।
बोले ये जगन्नाथ, ये बलदेव है, सुभद्रा है, कृष्ण भगवान है, उनके भाई बलराम जी हैं, तो उनकी बहन सुभद्रा देवी है। और वहीं से उनके पूजा आरंभ किया उन्होंने। फिर श्याम सुंदर जी को बुलाया, उनके शिष्य को। उनका श्याम सुंदर, तुम इसी प्रपोर्शन में बड़ी मूर्ति बना सकते हो क्या? हाँ, मैं ऐसा ट्रेन नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो इतने से विग्रह के प्रपोर्शन में उन्होंने मेरे ख्याल से 3.5-4 फुट के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाए। देखो कितनी कृपा है, जब संत की कृपा होती है ना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा ही एक ऐसा अमेरिकन व्यक्ति जो नशा वशा करते थे पहले, बहुत सारा कुछ गलत काम करते थे, वो प्रभुपाद जी से आकर्षित हुए, वो भक्त बने। अब समझो मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, और मुझे कोई बोलेगा ये मूर्ति बना दो लकड़ी की, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको? आई डोंट नो हाउ टू मेक। जब गुरु की कृपा होती है, तो एक विदेशी व्यक्ति जिसको कोई हमारे देश के संस्कार प्राप्त नहीं है, फिर भी गुरु की कृपा की वजह से उन्होंने वो मूर्ति बनाई। और आज भी आप जाकर सैन फ्रांसिस्को इस्कॉन के मंदिर में देख सकते हैं, आज भी वो विग्रह विराजमान है। 50 साल के ऊपर हो गया अभी, 1966-67 की बात है ये। न्यू जगन्नाथपुरी, सैन फ्रांसिस्को। और जब ये बने तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पर रथ यात्रा का संकल्प किया, रथ यात्रा करेंगे। अभी ना परसों ही 10 जून को न्यूयॉर्क में रथ यात्रा हुई, उसके बहुत सारे वीडियो आए। और उसमें गुरु प्रसाद स्वामी, परम पूज्य राधानाथ परम पूज्य महाराज स्वामी जी, और बहुत सारे ब्रह्मचारी डिवोटी सब डांस कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, मेन स्ट्रीट में, 55th स्ट्रीट। और 55 स्ट्रीट क्रॉस करके फिर एक गार्डन में पहुंचते हैं। तो इतना फेमस हो गया है कि इस्कॉन के ही नहीं, बाहर के लोग भी पूरे अमेरिका से आते हैं उसके अंदर, और बड़ी भव्य रूप से वो रथ यात्रा होती है। लेकिन जिस समय के मैं ये बात कर रहा हूँ, रथ यात्रा क्या है इस संकल्पना भी अमेरिका में नहीं थी। व्हाट इज दिस? तो ट्रक पे रखकर उनको रथ यात्रा बनाई गई, और सैन फ्रांसिस्को के जो मेयर थे उनको बुलाया गया, और बकायदा सैन फ्रांसिस्को सिटी उस दिन छुट्टी डिक्लेयर किया उन्होंने। सैन फ्रांसिस्को इज क्लोज्ड, और वो जो महामार्ग था वो भी बंद रथ यात्रा के लिए, ऑफिशियल परमिशन के हिसाब से। और वो संस्कृति आज भी चली आ रही है 50 साल के बाद भी। सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा होती है तो सैन फ्रांसिस्को को छुट्टी डिक्लेयर की जाती है मेयर की तरफ से, ट्रेडिशनली। और फिर प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा संपन्न की, जो आज भी चल रही है हर साल। न केवल सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन रथ यात्रा अभी देश विदेश में हर एक प्रधान शहरों में ये रथ यात्रा संपन्न होती है। मुंबई तो इतना आइलैंड है छोटा सा। मुंबई में भी कम से कम 25 से 30 रथ यात्राएं होती है। एक नागपाड़ा में, एक बॉम्बे सेंट्रल में, एक दादर में, एक घाटकोपर में, हाँ, एक मीरा रोड में, एक हमारे भक्ति वेदांता अस्पताल में। पता नहीं कितनी मंगल जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। तो प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी से आवाहन विनती करके पूरे विश्व में घुमाया। जगन्नाथ जी की कैसी कृपा है, जगन्नाथ जी का मंदिर में केवल हिंदुओं के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता उधर। और अगर कोई दिखेगा, गोरा गोरा दिखेगा कोई हिंदू व्यक्ति, तो उसको पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, तो उसकी वाणी भी सुनेंगे। अगर उसकी वाणी भारतीय होगी तो फिर, जैसे मेरी पत्नी को हमेशा रोकते हैं और पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, गोत्र क्या है, तो तुरंत वो बोलती है, फिर उसकी भाषा सुनकर उसको भेज देते हैं। लेकिन बाकी किसी को अलाउड नहीं है वहां पर। लेकिन जगन्नाथ भगवान ये विश्व के सबसे 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 अधिक दयालु भगवान है। वो साल में 2 बार बाहर आते हैं। जैसे कल के दिन वो मंदिर छोड़ के बाहर आए, और बड़ी विशाल वेदी में उनको रखा गया और उनका अभिषेक किया गया। तभी वो सभी जो म्लेच्छ, यवन, पतित, जितने भी अधिक अधिक जाति के लोग हैं, सब जातियों के लोगों को बिना अवरोध के दर्शन देते हैं। अभी अभी तो वो समाप्त हो गया है कुछ साल पहले, लेकिन हम लोग जब जाते थे तो जगन्नाथ जी जब बाहर आते थे और रथ में बैठते थे। मैं 2 बार क्यों कहा, एक स्नान यात्रा के दिन फिर अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद में रथ यात्रा के दिन बाहर आते हैं। और रथ यात्रा के पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, तो देशी विदेशी जितने भी जाति के लोग हैं सब लोग उनका दर्शन करते हैं। फिर वो कुछ दिन अंदर जाते हैं गुंडीचा में, और फिर बाहर आते हैं, फिर एक दिन और, मतलब तीन बार हो गया ना अभी।
रिटर्न यात्रा, उसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं, रिटर्न रथ यात्रा। तो ऐसे इस प्रकार से जब भी वो रथ में बैठकर सवार होकर चलते थे, तो हम जैसे सब लोग रथ में चढ़कर उनको आलिंगन दिया करते थे। आज वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में बंद कर दिया उसको। वो जो अनुभव है ना जगन्नाथ जी को आलिंगन देने का, मेरे जैसा आदमी ऐसा पूरा हाथ भी फैलाएगा ना, तो उनके शरीर के घेरे का एक तीसरा घेरा भी मैं छू नहीं सकता, ऐसे ही होता है। वो तो ऐसे हैं पूरे, मेरे हाथ ऐसे ही जा रहे हैं, बस इतने विशाल है वो। और बालिकाएं, छोटे बालक, बुढ़े, औरतें, प्रभु जी, सब लोग चढ़कर चढ़कर उनको जी भर के गले लगाते। और पंडा लोग भी उनको मिलो मिलो, कालू को मिलो, कालू को मिलो, इस तरह से उनको मिलाते बड़े प्रेम से। ऐसा अद्भुत अनुभव हर साल हुआ करता था। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया गवर्नमेंट का, उन्होंने दर्शन तो है हो रहा है लेकिन आलिंगन कराना बंद कर दिया। हमारी बेटी ने भी, छोटी सी बेटी, सुभद्रा जी, बलदेव जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन चक्र, सबको आलिंगन दिया है। देखो कितनी बड़ी कृपा है। पंढरपुर के भगवान भी पहले ऐसे आलिंगन दिया करते थे, फिर वो भी बंद हो गया। अभी चरण उनके सबके लिए अवेलेबल है, चरण कमल पुष्प। तो कहने का तात्पर्य है कि जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। पहले देश में ही रथ में घूमते थे, अभी देश विदेश में, परदेश में भी रथ में घूम रहे हैं सब जगह पर। क्या उनकी महती है? उनकी जो दृष्टि है ना, वो जिस पर पड़ती है, और जिनको जगन्नाथ दिखाई देते हैं दर्शन में, वो जीवन का बेड़ा पार करने का सर्वोत्तम मार्ग है। वो क्यों है, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं आज। और मेरा विचार है कि अगले 4 दिनों में जिनकी जितनी भी उनकी कहानी है वो सब मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज ये जगन्नाथ जी देखिए, अब जगन्नाथ जी खड़े ना, लोग जो जानते नहीं वो पूछते हैं ऐसे क्यों खड़े हैं? उनके कोई उंगलियां नहीं है, ऐसे ही हाथ करके खड़े हैं, पैर भी नहीं है, क्या है ये सब? तो ये प्रश्न ही उनके विषय में, उनकी उनका गुणगान करने के लिए एक क्लू मिल जाता है ना। मुझे आपने पूछा ये ऐसे कैसे हैं, तुरंत हम उनकी कहानी बताना शुरू करेंगे। हमारे अस्पताल में जगन्नाथ जी विराजमान है, हमारे अस्पताल के रथ में भी जगन्नाथ विराजमान है। जब मीरा रोड के अंदर जितने भी घर हैं, किसी ने कहा नहीं है, सबके घर में जगन्नाथ है बाय डिफॉल्ट। किसी ने किसी को पूछा नहीं कि हम क्या रखें घर में, ऑटोमेटिकली जितने भी भक्तों के घर है सब घर में जगन्नाथ जी है। बाकी साथ में गौर निताई भी हैं, बहुत सारे और विग्रह भी है, लेकिन जगन्नाथ जी सबके घर में कॉमन है। यहाँ तक कि मीरा रोड के इस्कॉन मंदिर में सबसे बड़े विग्रह रथ यात्रा में घूमते हैं, वो भी जगन्नाथ जी है। मंदिर राधा गिरधारी का, लेकिन बड़े विशाल जगन्नाथ जी वहां विराजमान। तो उसकी कहानी ऐसी है कि आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में 11 साल 52 दिन रहे, और एक दिन चले गए कंस के धनुर्युद्ध में भाग लेने के लिए, है ना। तो सबको बताया उन्होंने कि शीघ्र आगस्य, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, और किसी को कहा मैं परसों आ जाऊंगा, डे आफ्टर टुमारो। जहां पर कहा ना उन्होंने कि मैं परसों आऊंगा, जिस जगह पर, उस गांव का नाम पड़ा पलसो। जैसे मैंने कल बताया था ना, जिस गांव में गेंद खेला उसका नाम क्या पड़ा, पता नहीं कितने लोगों को याद है, गेंदोवा, गेंदोवा। ऐसे कई स्थान हैं, जैसे जिस जगह पर वसुदेव ने पुकारा चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि कृष्ण वो ऐसे बाढ़ जमुना जी के ऊपर ऊपर आ रही थी ना, तो वो इतनी जमुना जी उछाल रही थी भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए, तो बेचारे वसुदेव के नाक के ऊपर से पानी गया, और ऊपर से भगवान ने छलांग लगा दी पानी में, तो टोकरी में भगवान ने जल में गिर गए। तो वो चिल्ला रहे हैं कोई लो मेरे लाला को कोई लो, मेरा लाला लाला डूब रहा है, लाला कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो। तो उस जगह का नाम पड़ा कोयलो, कोयलो घाट। अब मुझे कोयलो क्या होता है, तो ये कहानी बताने का मौका मिलता है। ये भगवान ने छलांग लगाई और वसुदेव महाराज ने कोयलो की पुकार लगाई। तो उस प्रकार से भगवान ने कहा परसों आऊंगा, तो निकल गए। उधर बेचारे श्रीदामा जी भांडेर वट में इंतजार कर रहे हैं, उधर पुत्री का लोठा बाबा गोवर्धन में इंतजार कर रहे हैं, सब सखियां यहाँ इंतजार कर रही हैं। और भगवान परसों क्या, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अरे 115 साल हो गए।
भगवान किधर आए लौट के? भगवान ने मैसेज भेजा बीच में, उद्धव जी को भेजा, फिर सुभद्रा को भेजा, फिर एक दिन बलराम को भेजा 2 महीने के लिए, लेकिन खुद नहीं आए। बलराम जी को दोबारा कहा उन्होंने, बलराम जी मैं सुन रहा हूँ, मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि बहुत हमारे ब्रिजवासी व्याकुल है, एक बार और जाओ। तो बलराम जी कहते हैं, अरे कनुआ, तुमने मुझे मैसेज क्या भेजा दिया था कि तुम जल्दी आने वाले हो, और तुम तो गए नहीं, और दोबारा मैं जाऊंगा तो मुझ पर विश्वास करेंगे क्या वो, कि पहले भी आए थे तुम मैसेज लेके, तभी भी आए नहीं, अभी क्यों वापस आए हो झूठ मूठ का मैसेज लेके, चले जाओ यहाँ से, ऐसे बोलेंगे। तो सुभद्रा जी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो स्त्री हूँ और मैं स्त्रियों की भावना समझ सकती हूँ, और मैं गई नहीं हूँ अब तक, तो मैं जाती हूँ। तो सुभद्रा जी गई। तो बड़ी लंबी लंबी कहानी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। ये मेन कहानी जो है, वहां से भगवान मथुरा गए, वहां से मथुरावासी जरासंध के आक्रमण से इतने परेशान हो गए, भगवान को कहा, भगवान अभी हमारे घर में रोज युद्ध हो रहा है, आगे कभी युद्ध भूमि में युद्ध होता था ना, युद्ध भूमि के अंदर वॉरफेयर, अभी हमारे घर के गली में रोज युद्ध हो रहा है, पता नहीं जब मर्जी आती है तभी वो आ जाता है जरासंध सेना लेकर, और आक्रमण होता है, हमारे घर के बाहर आतंक मचता है, परेशान हो गए हम लोग। तो भगवान ने रातों रात जो है ना, विश्वकर्मा को बोलकर रातों रात द्वारका बनाई। कैन यू इमेजिन? अरे हमारे घर में एक सीलिंग का काम निकलता है तो 3-3 महीने निकल जाते, है कि नहीं? एक बाथरूम रिपेयर किया हम लोग ने तो 4 महीने गए हमारे। और पूरी नगरी, द्वारका नगरी एक रात में बनाई, और मथुरा वासी रात में मथुरा में सोए और सुबह द्वारका में उठे। कितना अच्छा है ना, नो ट्रांसपोर्ट, नो शिफ्टिंग, पैकिंग अनपैकिंग, और किधर है मेरा कपड़ा, किधर है मेरा पेन, किधर गया, नोटबुक किधर गया, और 3 महीने लगते हैं ढूंढने के लिए उसको। लेकिन भगवान के राज्य में, भगवान की कृपा से मथुरावासी भगवान के भक्त मथुरा में सोए और सीधा द्वारकावासी बने। नेक्स्ट डे द्वारका में उठे, गुड मॉर्निंग अपने अपने घरों में सामान के साथ। फिर द्वारका में रहे, फिर वहां पर राजपाट किया, वहां पर 16,108 विवाह किए। बड़ा बड़ा काम है, एकदम ह्यूज वर्क है नो। उसके बाद हस्तिनापुर गए भाइयों भाइयों के झगड़े में उन्होंने बहुत मदद करने का कोशिश किया। फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध में खुद रहे, संचालन किया सारथी बनकर। बहुत साल बीत गए बीच में तो इस बीच में द्वारका में क्या हुआ, जब द्वारका में थे, जब यहां से गए ना धनुर्यज्ञ कंस के इसमें महोत्सव में, तो रोहिणी भी गई, वसुदेव भी गए, सॉरी नंद महाराज भी गए थे, यशोदा नहीं गई थी। नंद महाराज, सारे ग्वाल बाल, रोहिणी सब लोग गए। नंद महाराज लौट के आए लेकिन रोहिणी वहीं रही। फिर भगवान ने कंस का वध किया, है ना। फिर कंस का वध करने के बाद में वसुदेव और देवकी को रिहा किया जेल से। फिर वसुदेव देवकी ने कहा कि अब यही रहो, अभी हमने संस्कार नहीं किए, आपको गुरुकुल में भेजना है, जनीव संस्कार करना है, उपनयन करना है, बहुत सारा काम है। हाँ ठीक है, आपकी भी हमने सेवा नहीं की, वे आपकी सेवा में रहेंगे। तो नहीं गए वो, वहां से शिफ्ट द्वारका में हो गए। उसके बाद विवाह हुआ। अभी देखो, जब ये विवाह, जिनसे विवाह किया, वो जब जो कन्याएं थी, तो जब बालिकाएं थी, तो कृष्ण की खबर उनको आती थी कि कृष्ण ने कालिया को दमन किया, कृष्ण ने गिरिराज को उठाया, अब ये माखन चोरी कर रहे हैं, प्रलंबासुर का वध किया, क्या क्या लीला कर रहे हैं। तो वो इट्स लाइक अ वर्ल्ड न्यूज, यू नो, सब देशों में, सब राज्य में भगवान की खबर पहुंचती थी। तो उनको बचपन से ही भगवान के प्रति मन में प्यार हुआ था, सुनकर केवल। रुक्मिणी का भी कैसा दर्शन, रुक्मिणी कहाँ भगवान को देखा था, रुक्मिणी ने भगवान को केवल मैरिज डे में देखा स्ट्रेट, और आके सीधा उठा के ले गए उसको। दर्शन सबसे पहली बार उसी दिन हुआ जब हरण किया गया उसको। तो ये सभी जितनी भी पत्नियां थी भगवान की, ये केवल श्रवण मात्र से भगवान की भक्त बनी, और श्रवण मात्र से भगवान की भक्त बनी, और इच्छा से फिर भगवान की पत्नी भी बनी। भगवान ने उनको स्वीकार भी किया। अलग अलग लीलाएं हैं उनकी, 8 लीलाएं, 8 पत्नियों की है, और 16,100 पत्नियों के एक साथ विवाह किया, उसकी एक लीला है। और उनको जो आतुरता थी, उत्सुकता थी जानने के लिए कि ये वृंदावन में एक्चुअली हुआ क्या। हमने उड़ते उड़ते कुछ खबरें सुनी थी,
लेकिन रोहिणी मैया आप तो कॉमन फिगर हो, हमारे पास भी हो, उनके पास भी थे आप। जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से आप वहां पर थी। तो आप कृपया आंखों देखा हाल हमें बताइए। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, जिन्होंने सब कुछ दर्शन किया हुआ है। तो रोहिणी जी क्या कहती थी, देखो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं भगवान कृष्ण की बलराम की लीला आपको बता सकती हूँ, लेकिन जैसे ही कहीं भी कृष्ण के और वृंदावन के विषय में चर्चा होती है या होगी, तो वहां त्वरित तत्क्षण कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण और बलराम, और अपनी बाल्यपन की लीलाओं को सुनकर या याद करके स्मरण करते हुए वो इतना लालायित होंगे, इतना उत्सुक होंगे, तुरंत अपने रथ को बुलाएंगे, रथी को बुलाएंगे, सारथी को, उसका नाम दारुक है, दारुक को बुलाएंगे, बोला चलो मुझे वृंदावन चलना है। अभी हम लोग भी देखो, अभी उम्र हो गई हमारी, लेकिन जब हमारे बचपन के घर की याद करते हैं तो तुरंत वहां जाने का दिल करता है। वो हमारी वाड़ी, जो हमारे टेरेस, हम पतंग उड़ाते थे, गोटी खेलते थे, वहां से स्कूल जाते थे साइकिल लेकर। हाँ, जैसे याद आता लगता है अभी चलो, अभी चलो खेत गली प्रभा देवी में अभी जाके देखना है हमको, अभी जाके सबको मिलके आना है, वो बिल्डिंग में कौन कौन रहते सब। वैसे ही हम तो सादा सामान्य जीव है, भगवान अपने बाल लीलाओं को स्मरण करते ही तत्क्षण वहां प्रकट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जहां जहां उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, जैसे अभी यहाँ हो रहा है, आपको ये श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। तो रोहिणी जी कहते हैं कि ऐसा अगर आपको मंजूर है कि आपके पति रथ में बैठकर वृंदावन चले जाएंगे और फिर दोबारा लौटने का कोई गारंटी नहीं है, इतना प्रेम है उनको वृंदावन में। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें अपना पत्नी चाहिए, हमें हमारे पति चाहिए, हमें उनका विरह सहन नहीं होगा। और बात टल जाती थी, लेकिन फिर दोबारा बार ऊपर आती थी, फिर वो टल जाती थी, फिर ऊपर आती थी। रोहिणी मैया कहती थी मुझे कोई संकोच नहीं है। तो एक बार ऐसे मीटिंग की और बताया कि अरे ऐसा कोई उपाय नहीं क्या कि हम उनके बारे में, बचपन के बारे में कथा करेंगे और उनको आने से रोका जाए। ऐसा कोई तरीका हो सकता है ना कि भाई वो आए भी नहीं और हम कथा भी सुनते रहे। तो सब लोग ने मीटिंग किया और आइडिया एक आई उनके सामने। उसमें और एक व्यक्ति थी, वो सुनने के लिए बहुत लालायित थी, 16,108 पत्नियों के अलावा। वो कौन है? नहीं, देवकी माता। क्योंकि देवकी जी जन्म होते ही एक बार दूध पिला के उन्होंने बालक को त्याग दिया था, और कुछ भी बाल लीला, स्तनपान, रेंगना, हाँ तोतले तोतले बोल बोलना, कुछ भी जो माता का अधिकार है, वो सब कुछ लीलाओं का अनुभव करना, कुछ भी नहीं मिला उसे। सब यशोदा ने अनुभव किया बाल लीला। और जब उनके पास पहुंचे तो वो 11 साल 52 दिन के ऑलरेडी हो चुके थे, 12 साल के। तो उनको भी उत्सुकता थी ये सब लीलाओं के बारे में सुनने के लिए। और आपने जैसे बताया सुभद्रा देवी, क्योंकि सुभद्रा देवी जो थी, उनका जन्म कब हुआ? जब भी वसुदेव और देवकी को जेल से भगवान ने कंस को मारने के बाद में मुक्त किया, उसके बाद में सुभद्रा का जन्म हुआ है। सुभद्रा बहुत छोटी है भगवान से, तो उनको भी इच्छा थी, तो उन्होंने तय किया कि एक काम करते हैं, सुभद्रा जी को बाहर खड़ा करते हैं, एक ऐसा महल ढूंढते हैं जिसमें सारे दरवाजे बंद कर देंगे, एक ही दरवाजा खुला रहेगा, अगर आना है तो उसी में अंदर आना है, उसी से बाहर जाना है। उसके बाहर दरवाजा बंद करके सुभद्रा को खड़ा करेंगे, और सुभद्रा का काम क्या है? दूर दूर क्षितिज में, हॉरिजॉन, कहीं कृष्ण बलराम का मुकुट भी दिखाई पड़ा ना, तुरंत ठक 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 करना है, कथा बंद, सब लोग गायब, ऐसा इंतजार करेंगे। उससे क्या होगा? अगर कृष्ण बलराम आने के पहले हम लोग सब भाग जाएंगे, मतलब कुछ हुआ ही नहीं ऐसे, सभा मंडप है, इसको खाली हो जाएगा तुरंत मैं भी गायब, आप भी गायब, सब लोग गायब हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई कि जिससे कृष्ण बलराम आएंगे ही नहीं और कथा सुनने को मिलेगी। अब ये फुल प्रूफ प्रोग्राम बना देना, तो भी सुभद्रा जी को भी सुनने का है। सुभद्रा जी कान लगा के खड़ी हो, और भगवान की लीला आरंभ हो गई। रोहिणी जी को ऐसे बिठाया गया आसन पे, सामने से वो देव की माता और रुक्मिणी के नेतृत्व में 16,108 पत्नियां, वो सब बैठी हैं। और ऐसी भक्त थी भगवान की वो, हम जैसे लोग कथा सुनते हैं तो सो जाते हैं, वो तो ऐसे, क्या कहते हैं उसको, टक, मतलब एकदम अलर्ट एंड अवेक। ऐसे प्यासे लोग कैसे पानी पीते हैं, वैसे कानों के माध्यम से, कानों के ग्लास में से अमृत पान कर रहे हैं, मग्न होकर एकदम।
क्योंकि वो निर्धास्त थे, आश्वस्त थे कि वो खड़ी है ना, वो नॉक करेगी तो हम लोग अपने आप को भाग जाएंगे। लेकिन ईश्वरेच्छा बलियसी, भगवान की इच्छा जब होती है तो सारे आपके प्लान फेल हो जाते हैं। आप कितने भी प्लान करो। तो ये उनके स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि सुभद्रा जी को अपने आप को संभालना है और होश में रखना है। नो, नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट। तो सुभद्रा जी जैसे सुनने लगी ना, भगवान अभी पेट के बल पर स्केटिंग कर रहे हैं, गोमूत्र गोबर के मिश्रण में पेट के बल पर बैल के बछड़े की, बैल मतलब बच्चे, बछड़ा जो है उसका पूंछ पकड़कर बछड़ा भाग रहा है, और ये दोनों बछड़े के पूंछ को पकड़कर पेट के बल गिर रहे हैं, और वो जो चिकना चिकना जमीन है गोबर गोमूत्र से बना हुआ, उस पर से स्केटिंग कर रहे हैं। और रोहिणी मैया खुद बता रही है कि मैं भी देख रही हूँ, यशोदा दीदी को बुला रही हूँ, देखो देखो हमारे बालक कैसे गौशाला में खेल रहे हैं। तो ऐसा सुनने लगी वो। फिर भगवान जैसे ही रेंगने लगे, तो भगवान ने सबसे पहला चोरी अपने घर पे ही किया। कैसे माखन का गोला निकाला और खाने लगे, तो खंबे में जो कांच लगी हुई थी उस पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उनको लगा कि मेरे जैसा और भी चोर घर पे है, तो उससे बातचीत करने लगे वो। अरे तुम चोरी करते हो? तो वो भी पूछ रहा तुम चोरी करते हो? बच्चा है ना वो। कहते तुम मैं जो चोरी किया मैया को बोलना नहीं। तो वो भी बोल रहा है तुम मैं चोरी किया मैया को बोलना नहीं, मैं तुमको और एक गोला दूंगा। और पीछे से मैया आके देखती है कि अरे बालक अपने प्रतिबिंब से बात कर रहा है। तो कहता है अरे नटखट बालक, तुम खुद चोर हो और तुम खुद से ही बात कर रहे हो। ऐसे सुंदर सुंदर बाल लीला जो है वो श्रवण कर रहे हैं सुभद्रा माई। और सुभद्रा माई के विकार आरंभ होते हैं। विकार का मतलब क्या था? जब आप बहुत आनंद में विभोर हो जाते हैं ना, तो अष्ट विकार निर्माण होते हैं। पहले आंखों से अश्रु आते हैं, शरीर में कंपन होता है, कंठ गदगद होता है, हाँ, कभी बेहोश भी हो जाता है, शरीर में रंग बदल जाता है, रंग जो है वो बदल जाता है, आदमी एकदम फीका पड़ जाता है, जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है, ऐसे अजीब विकार होने लगते हैं। तो ये सारे परिवर्तन सुभद्रा के शरीर में होने लगे। और आखिर में भाव विभोरता का जब भी सीमा उत्कंठा हो गई ना, तो सुभद्रा जी बेहोश होकर गिर गई। और कैसी गिर गई? दोनों पैर शरीर के अंदर, दोनों हाथ भी शरीर के अंदर, इतनी बड़ी मोटी मोटी आंखें कान के तक फैली हुई, और इतनी बड़ी मुस्कान कान तक फैली हुई, और ऐसे गिर गई। अभी अंदर के लोग तो आनंद में मजे ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। बोला सुभद्रा जी है, कोई चिंता करने की बात नहीं। और निश्चित रूप से कृष्ण बलराम आए, और कृष्ण बलराम को रोकना तो दूर रहा, वो खुद ही बेहोश पड़ी है। तो कृष्ण बलराम खुद ही सोच रहे हैं अरे हमारी बहन जी को क्या हो गया, ऐसे दरवाजे में घर के बाहर ऐसे बेहोश क्यों पड़ी है। तो लगा कि दरवाजे के अंदर कुछ हो रहा है। तो सुभद्रा जी को बीच में रख के गिरी हुई है, दोनों तरफ कृष्ण बलराम खड़े हो गए, दोनों कान लगा के सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आगे की लीला चल रही है। गिरिराज धारण किए भगवान ने, रास लीला रचाया भगवान ने, क्या क्या किया, कितने राक्षसों का वध किया, गौ चारण किया भगवान ने। वो सब लीलाएं भगवान जब सुनने लगे, तो कहते भगवान के शरीर में भी अद्भुत परिवर्तन हुए। ये जो रूप आप देख रहे हैं ना, ये अंतिम स्थिति है, दिस इज द फाइनल स्टेज। लेकिन इस स्थिति को पहुंचने के पहले भगवान के शरीर में ऐसे परिवर्तन हुए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। एक एक जोड़ में 6-6 इंच की जगह निर्माण हो गई। समझो मेरी ये जोड़ है, इसमें 6 इंच का जगह हो गई, ये जोड़ के अंदर 6 इंच की जगह हो गई, हाँ? ये जोड़ के अंदर 6 इंच की जगह हो गई, तो 18 इंच तो इधर ही हो गए। तो मेरा हाथ कितना लंबा दिखेगा। फिर शरीर में 206 जॉइंट्स है हमारे, कितने बोन्स है हमारे, हर इसमें जॉइंट्स है, वो सब में 6-6 इंच जमा हो गए, तो भगवान कितने लंबे हो गए। तो ऐसे लंबे हो गए, फिर एकदम अकस गए, पैर अंदर चले गए, हाथ अंदर चले गए, शरीर में चेहरे पे मुस्कान छा गई। ऐसे अद्भुत आगे पीछे वाले अनुभव भगवान को हुए। और अंतिम परिणति जब भगवान के रास लीला का वर्णन शुरू हुआ, वो ब्रज की लीलाओं की परिसीमा है, द हाईएस्ट पास टाइम। जब भगवान अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, तो सर्वोच्च प्रकार का जो प्रेम है, सर्वोच्च पद्धति से जब प्रकट करते हैं, उसको रासलीला कहते हैं। तो रासलीला कोई ऐसा कामुक वातावरण नहीं है, इट्स नॉट अ लस्टी एटमॉस्फेयर कि स्त्रियां पुरुष एक में आनंद ले रहे हैं एक दूसरे का संग का, ऐसा नहीं है।
रासलीला ये भगवान का और भगवान के भक्तों का सर्वोच्च प्रेम का आदान प्रदान है, जिसमें कोई काम वासना का लवलेश भी नहीं है, ना गोपियों के अंदर ना भगवान के अंदर। दिखता है बाहर से ऐसे कि कामदेव के प्रभाव से कार्य हो रहा है, और वो भी कैसे, एक पृथ्वी की रात में एक ब्रह्मा जी की रात को समेट कर भगवान रासलीला कर रहे हैं। 432 कोटि साल है एक ब्रह्मा जी का दिन, 432 कोटि। 432 के ऊपर आपको 7 शून्य लगाने पड़ेंगे, पता नहीं कितने होते हैं वो, कैसे किसका इतना बड़ा गणित तो कोई कर नहीं सकता है। उतने साल एक रात मतलब 12 घंटे में भगवान सम्मिलित करके गोपियों को रासलीला का आनंद दे रहे हैं। और गोपियां भी, केवल गोपियां योग्य थी। देखो कभी सुना है आपने यशोदा जी रास में गई, या सुदामा श्रीदामा अर्जुन उज्जवल सुबल सब सखा भी रास में जाके डांस कर रहे हैं? कभी सुना है आपने? कभी नहीं। किसी को भी रास में प्रवेश नहीं था, केवल गोपियों को प्रवेश था, क्योंकि गोपियों का प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि इसमें कोई तुलना ही नहीं है। न पा रहे हम, भगवान भी कहते हैं कि आपके प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता, आई कैन नॉट रीपे योर लव। तो वो लीला जब अंदर आरंभ हुई, तब कृष्ण बलराम दोनों इतने भाव विभोर हो गए कि वो भी बेहोश होकर गिर गए। और जगन्नाथ जी ने महाभाव को स्वीकार किया उस समय। ये महाभाव जो है ना, बड़े विचित्र वस्तु है, इसको समझना भी मुश्किल है बहुत। महाभाव क्या है? वो राधा रानी की तरफ से उत्पन्न होता है महाभाव। वो सर्वोच्च प्रेम के जितने 8 लक्षण हैं, वो 8 लक्षण जब एक साथ मिल जाते हैं तो महाभाव का निर्माण होता है। और राधा रानी उसका उगम है, और राधा रानी उस महाभाव को कृष्ण को देती है। और जो राधा और कृष्ण एक होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, तो उनको भी ये प्राप्त होता है। बस पूरे सृजन में केवल ये 3 व्यक्ति हैं, राधा, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ तो कृष्ण ही है स्वयं। तो जगन्नाथ जी ये परमोच्च महाभाव का अनुभव करते हैं वृंदावन के विरह भाव में। अभी वृंदावन में तो नहीं ना, वो वृंदावन के विरह में है, और ये कथा सुनाकर वो विरह की अग्नि और बढ़ा रहे ना रोहिणी मैया। जैसे मुझे विरह है आपके विषय में, और अभी आपकी चर्चा चल रही, तो मेरा विरह बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना, और व्याकुल हो जाऊंगा मैं। तो कोई बात नहीं कर रहा है तो ठीक है, सब चल रहा है, दुख तो है, लेकिन अगर बात भी शुरू होने लगी उस व्यक्ति की, तो विरह का अग्नि तो भड़क जाएगा पूरा। तो ऐसे भगवान की विरह की अग्नि चरम सीमा में पहुंच गई, अति आनंद का अनुभव हुआ विरह का, और बेहोश होकर गिर गया। अभी क्या स्थिति है? जगन्नाथ जी ऐसे पड़े हुए हैं जैसे आपको दर्शन दे रहे हैं, सुभद्रा जी पड़ी हुई है और बलराम जी भी पड़े हुए हैं ऐसे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मुस्कान और विचित्र शरीर, पैर अंदर, कल्पना नहीं कर सकते हम। इसलिए कहा गया है कि ये कथा कथा जो है अश्रद्धालुओं के बीच में नहीं बताना चाहिए। उनको लगेगा कि क्या बच्चे जैसे बातें कर रहे हैं, ये तो बच्चों के लिए मनोरंजक कथाएं हैं, बच्चों के लिए रिझाने के लिए अच्छी कथाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कभी? लेकिन ये सब सत्य है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि कृष्ण की लीलाओं को सुनने के समय तर्क बुद्धि घर पे छोड़ के आना चाहिए, केवल हृदय को लेके आना चाहिए, और हृदय के भाव से कथा सुननी चाहिए। तब ये अद्भुत कथाएं आपको समझ में आएगी। तो आप प्रश्न करते रहेंगे 7 साल का बालक पहाड़ कैसे उठा सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। ये सब कपोल कल्पित कथाएं हैं, तो मन घड़ंत कथाएं हैं सब, ये सत्य कुछ है ही नहीं। किसी व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी में बैठकर बनाया और दुनिया में बांट दिया उस कथाओं को, और सब पागल लोग उसको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, एक दूसरे का चर्चा कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। ये सब पागलों का समूह समूह है ना। लेकिन भगवान की अनुभूति निष्ठा जिसको है, उसके लिए ये हर क्षण का सत्य है, हर दिन का सत्य नहीं, हर क्षण का सत्य है ये। तो तीनों भगवान के स्वरूप जो है वो वहां पर भाव विभोर अवस्था में विराजमान है, महाभाव अवस्था में। तो आकाश में से नारद मुनि जा रहे हैं, स्पेसमैन। उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि वो कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह जा सकते हैं, केवल पृथ्वी पर नहीं। जब चाहे ब्रह्मा लोक, जब चाहे स्वर्ग लोक, जब चाहे भूवर लोक, जब चाहे जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, जब चाहे कारण सागर महाविष्णु, जब चाहे गर्भोदक साई विष्णु, जब चाहे वैकुंठ, जब चाहे गोलोक वृंदावन, जब चाहे गोलोक की द्वारका, गोलोक की अयोध्या, गोलोक की मथुरा, जहां चाहे वहां पर वो व्यवहार कर सकते हैं। और वो उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। हाँ, नारायण और भगवान कृष्ण का नाम लेकर यात्रा करते हैं वो।
नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो जा रहे ऊपर से द्वारका से नीचे, देखते अरे भगवान के अद्भुत स्वरूप देखकर वो बड़े हैरान हो गए वो। और वो तो भगवान के प्रेमी है ही, आप सब जानते हैं। नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बड़े परम 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 भक्त है भगवान के। हाँ, उनकी लीलाओं को समझना भी बहुत मुश्किल है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कभी करते हैं, वो उसका आचार्य जब तक अर्थ समझाते नहीं तब समझना बहुत मुश्किल है। नारद मुनि क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अरे जाके कंस को बीच में उकसा दिया, अरे तुमने उसके बालक को छोड़ दिया, 8वें बालक के भय से, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा बालक पहला है, कौन सा 8वां है। ये सब देवताओं की वामतो गति, वामतो गति मतलब टेढ़ी चाल है इनकी। वो कहते कुछ है और करते कुछ है, उसका अर्थ कुछ और रहता है। आप ऐसे भ्रम में मत आना। ऐसा करके ऐसा घुमा दिया उसको तो उसने सभी बालकों को मारना शुरू कर दिया। पहले वाला क्यों मारा, बाकी बाकी को भी मारना प्रयास शुरू कर दिया। तो आप कहेंगे अरे भक्त कैसे है ये देवकी के पुत्रों को मारने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन फिर आचार्य समझाते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। बड़े लंबे लंबे कहानी है उसकी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनको सब भूत भविष्य वर्तमान सब पता था। ये 6 बालक आने वाले थे, वो कौन थे, कहाँ से शाप प्राप्त करके आए, उनका वध कैसे होगा, फिर उद्धार कैसे होगा, कैसे कृष्ण उनको बचाएंगे, फिर कैसे ये 6 बालक दोबारा आके देवकी का स्तनपान करेंगे, ये सब नारद मुनि को पता था। इसलिए नारद मुनि अपरेंटली बहुत बड़ा भयंकर पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु का हत्या करने का किसी को क्या कहते हैं उसको, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। बिगेस्ट सिन नवजात शिशु को मारना। तो ऐसे नारद मुनि ऊपर से जा रहे हैं, देखते हैं तो भगवान के प्रेम से भाव विभोर हो जाते हैं। कैसा प्रेम, जो पहले से अनुभव करते आ रहे हैं वैसा प्रेम नहीं, एक नया अनोखा अद्भुत प्रेम का अनुभव किया उन्होंने। तो उस प्रेम से प्रेरित होकर, विभोर होकर वो नीचे पृथ्वी पर उतरे और बहुत देर तक इस भगवान के अनोखे रूप को देखते रहे और उस नए अद्भुत नवीन प्रेम का अनुभव करते रहे। फिर अपने आप को उन्होंने संवारा और भगवान को स्पर्श किया जाके। जैसे भगवान को स्पर्श किया ना, जो भगवान महाभाव की अंतर चेतना में थे, फुल्ली इमर्स्ड इन इनर ओशन ऑफ जॉय, ड्राउनिंग इन इनर एक्सटेसी ऑफ महाभाव, वो भगवान ना बाह्य चेतना में आए और धीरे 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 पहले जैसे हो गए। उसको कहते हैं पूर्ववत हो गए। यानी कि उनके पैर बाहर आ गए, उनके हाथों से उंगलियां भी बाहर आ गई और वो जैसे आए थे वैसे हो गए। सुभद्रा जी भी वैसे हो गई, बलराम जी वापस पूर्ववत हो गए और खड़े हो गए। तो नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान ये क्या दर्शन है आपका, पहले कभी देखा नहीं था, इतना अद्भुत दर्शन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान, आपको मैंने कई बार देखा है, वैकुंठ में देखा है, गोलोक में देखा है, पृथ्वी में देखा है, द्वारका में देखा है, सब जगह मैं आपको देखता हूं। लेकिन इस आपके रूप को देखकर मेरे मन में जो नवीन नूतन आनंद का अनुभव हुआ, प्रेम का, वो मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। तो नारद मुनि वहीं पर वरदान मांगते हैं कि मुझे वादा करो भगवान, मुझे वरदान दो कि आप इसी रूप में भौतिक जगत में अवतार लोगे। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। समझो अभी आपके घर में समझो कोई कन्या है, जैसे आप हो, और आपका विवाह हो रहा है समझो। तो विवाह जब हो रहा है उसी आनंद से वो कन्या इतनी 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 प्रभावी रहती है। फिर जैसे जैसे विवाह का दिन सामने आता है, फिर वो हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर और क्या क्या पूजाएं, ग्रह शांति होती है, बहुत सारे क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, सज धज के आते हैं, बड़े बढ़िया माल प्रसाद के रूप में खाते हैं। और जब विवाह होता है तो उस दिन तो वो कन्या इस दुनिया में रहती नहीं है, वो किसी और दुनिया में रहती है, सब कुछ भूल जाती है, मेरा कॉलेज कहाँ है, मेरे क्या है, सब शी सो हैप्पी। हाँ, तो हैप्पी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हम भाव विभोर हो जाते हैं आनंद में, तब हमको किसी के कल्याण की याद नहीं आती है, बस अपने आप में मशगूल रहते हैं हम लोग। आप समझ में आ रहा है आपको? या तो समझे आप बहुत दुख में हैं, समझो आपका हार्ट ब्रेक हो गया है किसी चीज से, किसी का देहांत हो गया है, किसी बड़ा लॉस हो गया है, या आप घर से बेघर हो गए हो, या जो भी आप जीवन में जो घटनाएं होती है, तो उसमें भी
अगर हम दुख भोग रहे हैं तो हम किसी के दुख का सोचते नहीं है, हमारे दुख में इतने हम डूबे रहते हैं कि और किसी अन्य के दुख के विषय में चर्चा करने का तो कोई संभावना ही नहीं है। ये हमारी स्थिति है। जब हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव भावना के अतिरेक में रहते हैं, वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स बट वी, हम खुद को ही याद करते हैं, खुद के आनंद में डूबे रहते हैं या खुद के दुख में डूबे रहते हैं। परोपकार की भावना हमारे मन में उस समय नहीं आ सकती है, आती ही नहीं है। और नारद मुनि यहाँ पर अपने जीवन के सर्वोच्च प्रेम भावना का अनुभव कर रहे हैं, एक्सटेसी में है वो, भाव विभोर है वो, लेकिन फिर भी जन कल्याण की भावना, परोपकार की भावना संत के मन से कभी हट नहीं सकती है। वो कितना भी स्वयं आनंद का, कल्याण का अनुभव करेंगे, लेकिन परोपकार की भावना उनके मन से नहीं हटती है। इसीलिए उनको संत कहते हैं। संत कौन है? संत वो व्यक्ति है जो जीवन के हर स्थिति में परोपकार की भावना को नहीं भूलते, चाहे खुद कितने भी दुख में हो, चाहे खुद कितने भी आनंद में हो। तो वास्तविकता तो वो आनंद भगवान को विभोर कर रहा है, इनको भी विभोर करना चाहिए ना, उनको सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्रश्न कर रहे हैं और तुरंत एक वरदान मांग रहे हैं। क्यों? कि जिस तरह से आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मैंने आपके विषय में अनोखे प्रेम का अनुभव किया, मेरे मन में, हृदय में अनोखे प्रेम का उदय हुआ। मुझे विश्वास है इस बात का कि आपके इस रूप को देखकर भौतिक दुनिया के लोगों के अंदर भी ऐसा ही प्रेम जागृत होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां पर अवतार ले लो। इसलिए ये जगन्नाथ जी हमारे पास हैं अभी। अगर नारद मुनि ने वरदान नहीं मांगा होता तो भगवान इस रूप में, वो रूप लीला खत्म हुई वहां पर, आगे क्या काम है उसका। भगवान नारद मुनि के इच्छा को प्रतिसाद देने के लिए इस अद्भुत रूप में जगन्नाथपुरी में आए, और हम सब लोग आज भी उनका आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा के सृष्टि का निर्माण का जो पहला सत्ययुग था, तो फर्स्ट कल्प, उस सत्ययुग में जगन्नाथ जी का अवतार हुआ है। उसके पहले नील माधव जी आए थे, और नील माधव जी होने के बाद में ब्रह्मा जी के जीवन के 50 साल समाप्त हो गए। और जब भगवान ब्रह्मा जी के जीवन के 51 साल का आरंभ हुआ, और उसका जो प्रथम सत्ययुग था, उसमें नील माधव की जगह पर जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ। और अब हमारे ब्रह्मा जी अभी भी 51 साल में चल रहे हैं, देव हमारे ब्रह्मांड के। तो आगे ब्रह्मा जी के 50 साल जो है उसका गणित करेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। करेंगे क्या गणित उसका? देखिए हमारा जो समय है इस कलयुग में जो चल रहा है, हमारी जो काल गणना है ना हमारी, तो 365 दिन का एक साल होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो वैसे 4,32,000 साल जब होते हैं तो कलयुग का काल समाप्त होता है। आप कोई लिख सकते हो गणित हमारा। 4,32,000 साल को दो से गुणिए आप, तो वो 8,64,000 साल हो गया, वो द्वापर युग का काल हो गया। 4,32,000 को 3 से गुणित कीजिए आप, तो कितना हो गया? 1,296,000 साल, 12,96,000 हो गया। और फिर उसको 4 से गुनिए आप, जो 1296 है वो त्रेतायुग का कालावधि है। और 4,32,000 को आप 4 से गुणिए तो कितना हो गया? 17,28,000। और इन सबको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 4,32,000 के 10 गुना होगा, मतलब 43,20,000 ईयर्स। है समझ में आपको? 4,32,000 ईयर्स इंटू 10, तो बनता है सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये पूरा जो काल है चारों का मिलकर वो बनता है 43,20,000 साल। उसको एक कल्प कहते हैं। और ये जो कल्प है, इसलिए मैंने कहा 432 करोड़ बताया ना मैंने आपको। तो ये कल्प जो है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, या तो दिन कहो या तो रात कहो। अगर दिन कहेंगे तो उतने समय का रात भी होती है। तो 43,000 नहीं 43,20,000 इंटू 2, तो कितने हो गए? 86,40,000 ईयर्स। ये समय जो है ये ब्रह्मा का एक दिन है, उनकी 24 घंटे हैं। और ऐसे 30 दिन का उनका एक महीना होता है। और ऐसे महीने के 12 महीने जब होते हैं तब उनका एक साल होता है। और ऐसे वो 100 साल जीते हैं।
तो समथिंग लाइक 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स, मतलब 311 अब्ज साल ब्रह्मा जी जीते हैं। वो ब्रह्मा जी का कालावधि है, ऐसा ये काल गणना है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 89 ईयर्स के हो गए। अभी मेरी माँ 94 की है, महाराज के पिताजी 99 के ईयर से हैं, और कोई कहेगा मैं 100 पार कर चुका हूँ, मेरी माँ तो 101 साल की हो चुकी। तो पेपर में फोटो आता है कि इन्होंने 101 साल पूरे किए, उनका फोटो आता है पेपर में, उनको माला पहनाते हैं, ना उनको कुछ सुनाई पड़ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लोग उनका उनके लिए फूलों का वर्षाव कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, वो दुनिया में है ही नहीं, कुछ याद नहीं उनको, बेटा कौन है, बेटे कौन है, पति कौन है, पत्नी कौन है, किसी को कुछ याद नहीं है। जैसे मेरी माँ है, नथिंग शी रिमेम्बर्स, कुछ भी याद नहीं है, और उनको 101 साल का उत्सव मनाया जा रहा है। तो ब्रह्मा के सामने कैसा लगेगा ये सब? ये माँ जी बोलेंगे देखो बच्चे लोग कैसे खेल कर रहे हैं अपने जीवन का। तो ये ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले सत्ययुग में हमारे जगन्नाथ जी अवतरित हुए। ये जगन्नाथ जी इस रूप में क्यों अवतरित हुए, इसके भी 5 कहानियां हैं, तो उसकी भी आपको मैं एक कहानी बताता हूं। ये सब जो भगवान का अवतार है ना, ये तो बड़ा अद्भुत और दिव्य घटना है सब। ये रथ यात्रा का संकल्पना जो है, जो रथ यात्रा अभी इतनी फेमस है, आषाढ़ द्वितीया के दिन जगन्नाथपुरी में संपन्न होती है, मीरा रोड में भी उस दिन संपन्न होती है, और कई जगह संपन्न होती है, फिर साल भर कई जगह जगह होती रहती है। वो सबसे पहले गोपियों के हृदय में हुई थी, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वो गोपियों के हृदय के स्तर पर वो रथ यात्रा संपन्न हुई। कैसे संपन्न हुई? देखो, भगवान ने ब्रजवासियों को, गोपियों को बहुत तड़पाया, दुष्टता से नहीं, क्रूरता से नहीं। प्रेम के 2 प्रकार होते हैं, एक मिलन और एक विरह। मिलन में बहुत आनंद होता है जब प्रेमी मिलते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं तो विरह में अति उत्कट प्रेम भावना का अनुभव करते हैं, अपने प्रियतम की याद करके, अपने प्रिय व्यक्ति की याद करके और ज्यादा उत्कट अनुभव करते हैं। और जब वो विरह का अनुभव करने के बाद में जब मिलते हैं, तो पहले जब मिले थे उससे हजारों गुना अधिक खुशी होती, क्योंकि विरह जो उत्कंठा निर्माण करता है। तो भगवान ने ये अत्युच्च विरह का आनंद देने के लिए भगवान चले गए थे। देखो आप, राम बनकर आए तो अयोध्या छोड़कर चले गए वनवास में, सारे अयोध्या वासी विरह में डूब गए। चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, 24 साल रहे, संन्यास लेकर चले गए, पूरे नवद्वीप वासी विरह के सागर में डूब गए। वैसे ही कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में आए, 10-11 साल 52 दिन वहां रहे, फिर जब मथुरा गए, द्वारका गए, हस्तिनापुर गए, तो 115 साल तक सब ब्रजवासी जो है वो विरह में तड़पते रहे। लेकिन जब विरह होता है भगवान का, तो विरह में भगवान सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में हर एक भक्त के हृदय में अंदर प्रवेश करते हैं, और अति अति निकट का उत्कट अनुभव उनको देते हैं। तो विरह भावना कैसी होती है? हृदय में अति उत्कट आनंद का अनुभव होता है, और बाहर से अश्रु बहते हैं, छाती पीटते हैं, भूखे रहते हैं, दिन रात जगे रहते हैं, और इतने दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तो भगवान आए ही नहीं ना, पहले बलराम जी को भेजा, फिर उद्धव जी को भेजा, फिर सुभद्रा जी आई, वो खुद तो नहीं आए वो। और अभी भगवान की उम्र 125 साल हो गई है, और भगवान अभी, महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है, बहुत सारा नेगोशिएशन किया, 5 गांव दे दो, बहुत सारा मनाया, दूत बनकर गए, लेकिन कौरव नहीं माने। अभी फिर ठहर गई कि अभी युद्ध होने वाला है। तो भगवान ने कहा चलो हम लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे, वो जगह युद्ध के लिए बहुत पवित्र है, सबके कल्याण के लिए, तो वहां पर हम लोग युद्ध का संकल्प करेंगे। और उसके पहले सन्निहित सरोवर जाएंगे, जहां पर परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, क्षत्रियों का संहार करके, जो 5 कुंड बनाए थे, हाँ, उसको सीमांत पंचक कहते हैं। तो वहां जाएंगे हम लोग, और सूर्य ग्रहण के दिन पर वहां पर पवित्र स्नान करेंगे, क्योंकि वो खून से बने हुए थे वो पंचक, 5 कुंड। लेकिन वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति रूप में जो कुंड थे, उन्होंने आशीर्वाद मांगा भगवान से कि ये खून का रूपांतर शुद्ध जल में हो, और ये तीर्थ स्नान के रूप में प्रसिद्ध हो, और इसमें जो भी स्नान करेगा दोबारा कभी लौट कर पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए नहीं आएगा। तो परशुराम जी ने वरदान दिया, तो ये खून के जो बने हुए कुंड थे वो स्वच्छ जल के, पवित्र जल के कुंड बने, और एक पवित्र विशेष तीर्थ स्थान बने वो। तो भगवान ने सोचा कि हम वहां जाएंगे और स्नान करेंगे।
तब भगवान जो है ना वो राजा के रूप में थे, द्वारकाधीश, मुकुटधारी, चिलखत पहन के, राज वस्त्र, राज अलंकार, राजदंड उनके साथ में, उनके आगे पीछे सेना, उनके पत्नियों के रथ अलग, वो भी रानियां बनकर सज धज के आ रही हैं। ऐसे सीन था, वो ऐसे चल के नहीं आए थे वो। अब वृंदावन में कैसे थे? बिना चप्पल के, हाँ, नंगे पैर, गाय के धूल में रंगे हुए, मुरली बजाते हुए, मोर पंख का मुकुट पहने हुए, पूरा खुला बदन, वनमाला पहने हुए, ऐसा कोई और ही नहीं उनका कुछ। यशोदा के ग्वाल बाल पुत्र है वो, सारे ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं, जूठा भी खा रहे हैं, उनके मुख से खाया हुआ छीन कर भी खा रहे हैं, उनके मुख से भी लोग छीन कर खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते थे वो, हमको सोचकर भी अजीब लगता है बहुत। भगवान के मुख से आधा खाया हुआ खाना निकाल कर ग्वाल बाल खाया करते थे, और जोर जोर से हंसते भी थे, कैसे ये उल्लू बनाया। फिर भगवान भी वैसे करते थे, किसी का टिफिन लेकर उड़ा रहे हैं, वो टिफिन चार चार लोग और आगे उड़ाकर कहाँ गायब कर रहे हैं, जिसका टिफिन है उसको मिलता ही नहीं है वो, और सब लोग जोर से तालियां पीटते, हंसते, मजाक करते। ये रूप में गोपियों ने भगवान को विदा किया था। समझ में आया आपको? मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है वो समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी 11 साल की 12 साल की उम्र में कोई व्यक्ति चला गया है बालक रूप में, एक अद्भुत अलग तरीके से चला गया है, इतने साल बीच में बीत गए, खबर भी आ रही है कि इसका विवाह हुआ, इनका विवाह हुआ, इनका विवाह हुआ, राज्याभिषेक हुआ, द्वारकाधीश बने, अभी राजपाट चला रहे हैं, खबर तो आ रही है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है ना उनका। तो वो रूप की कल्पना करके अभी भगवान ने क्या किया, सभी ब्रजवासियों को बुलाया कि आ जाओ, मुझे मिलने के लिए आ जाओ। तब तक कोई ब्रजवासी ब्रज छोड़ के चला नहीं गया। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आदेश का पालन करने वाले थे। जब तक भगवान का आदेश नहीं हुआ तब तक वो वृंदावन छोड़ के मथुरा भी नहीं गए। आज भी वृंदावन मथुरा केवल आधा घंटे का रास्ता है, अब टेम्पो करेंगे तो पौना घंटे में, आधा घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे। और भगवान वहीं थे बहुत समय तक, लेकिन भगवान का आदेश नहीं था कि आप वृंदावन छोड़कर मुझे मथुरा में मिलने आ जाओ, इसलिए गोपियां वहीं रही। और कहते हैं कि राधा रानी थी इसलिए गोपियां जीवित रही, क्योंकि गोपियां और यशोदा माई, नंद महाराज, सभी ग्वाल बाल राधा रानी को देखकर ये क्या कहते, तसल्ली महसूस करते थे कि इनके लिए वो आएंगे एक दिन, मेरे लिए नहीं आएंगे शायद, लेकिन राधा रानी के लिए आएंगे। तो राधा रानी है तो हमको भी जीना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जरूर आएंगे वो। इसीलिए सारे ब्रजवासी इतने साल, 100 साल के ऊपर तक जीवित क्यों रहे इतने विरह में, क्योंकि उनको आशा थी कि राधा रानी के लिए वो आएंगे। तो सब लोगों के मन में वो छवि थी, और भगवान ने उनको सबको बुलाया। तो ग्वाल बाल, कहते हैं केवल गाय नहीं गई, लेकिन ग्वाल बाल गए, बड़े ग्वाल बाल गए, छोटे ग्वाल बाल खेलने वाले गए, और कृष्ण के मित्र थे वो गए, माता पिता जैसे उम्र वाले सभी गोपियां और गए, और सारी गोपियां भी गई, उनको विशेष निमंत्रण था कि आप आइए, और सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। तो कृष्ण भगवान को पता था कि बाकी सब लोगों को फॉर्मली मिलना था, उनको बहुत राजाओं को मिलना था, बहुत सारे पांडवों को मिलना था, बहुत सारा ऑफिशियल मीटिंग था उनका, लेकिन उनको पता था कि गोपियों को इस तरह से मिल नहीं सकते, उनके अलग से स्पेशल मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना उनका प्रेम का सागर उमड़ेगा तो उसको संभालने के लिए पब्लिक में नहीं मिल सकते उनको, ऐसा संबंध है प्रेम का उनका। तो उद्धव जी को बता के रखा था, देखो मेरा मीटिंग उनके साथ में ना अलग कक्ष में रखना, कीप मी सेपरेटली, मुझे वो पब्लिक के बीच में उनको नहीं मिलना है। तो सबके मिलके सबका अभिवादन स्वीकार करते करते वो उस कक्ष में गए। उस कक्ष में पहले से ही गोपियां, राधा रानी, सब लोग जाके बैठी हुई थी इंतजार में कि आएंगे आएंगे। और जब कृष्ण वहां पर आए, दो प्रकार की घटनाएं। एक घटना वो थी जिसमें वो दूर खड़े हैं और कृष्ण भगवान रथ से आ रहे हैं। पहले सेना आई बहुत, वो पता ना, जो सेना आती है ना तो बिगुल बजाते हैं, वाद्य बजाते हैं कि आ रहे हैं महाराज कृष्ण द्वारकाधीश, ऐसी पूरा घोषणा करते हुए बड़ी सेना आई। सबको पता चला अभी कृष्ण आने वाले। सबके मन में क्या है, वो ग्वाल बाल वो आएगा, लेकिन आया कौन? मुकुटधारी, राज वस्त्र, राज दंड, राज अलंकार, राज सब सेना वेना सब घर के पूरे बड़े जाव के साथ में। तो वो देखते रह गए, चेहरा तो कृष्ण जैसा है लेकिन तो वो राजा है कोई। और पीछे क्या देखते हैं, रुक्मिणी का रथ आया, उसमें वो छक 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 चमक रही है, इतना ऐश्वर्य। फिर सत्यभामा, फिर बाकी पत्नियां, फिर 16,100 सब रथ में अपने अपने दासियों के साथ में आ रहे, कितना ऐश्वर्य है। लेकिन गोपियों को इतना सा भी आनंद नहीं आया उसके,
क्योंकि ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों अलग चीजें हैं। गोपियां सब माधुर्य से संपृक्त हैं, भरी हुई हैं, कोई ऐश्वर्य का लवलेश नहीं उसके अंदर, कोई धन दौलत, कोई बड़े जाओ, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली प्रेम ही प्रेम है। तो वो उनको रिलेट नहीं कर पाई। वो कृष्ण आपके सामने है, लेकिन आप कृष्ण के साथ वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली गोपियों की क्या अवस्था थी। समझो आपको जलेबी बहुत प्रिय है, ठीक है, तो बहुत महीने से आपको जलेबी नहीं मिली, और फिर आपको एक दिन जलेबी खाने का अवसर आता है। अभी आप तड़प रहे हो जलेबी के लिए, लेकिन जलेबी नहीं है, तो फिर इतना दुख नहीं हो रहा है कि भाई खाना है, ठीक है। लेकिन एक दिन जलेबी थाली भर के गरम गरम क्रिस्पी केसर का फ्लेवर बनाया हुआ, हाँ, गरम गरम एकदम ताजी जलेबी घी में तली हुई आपके सामने प्लेट में भरकर आई, और आपको दिखाया गया और कहा गया कि आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए। सोचिए आप, अभी आप खाने ही, आपको लगा अभी मेरे लिए आ रही है, और आपको कहा गया सॉरी, नॉट फॉर यू। या आपको अपनी प्लेट बनाकर वो दी गई और आप खाने जाते हैं, तो एक बड़ी धूल का झोंका आया हवा का, सारा धूल उसमें रेती फैल गई उसके ऊपर, तो क्या होगा? आप नहीं खाएंगे उसका ना, क्योंकि वो अभी कैसे खाएं, अभी खीर दिया आपको, खीर में भी रेती आ गई, तो कैसे खाएंगे आप? तो उस समय जो तड़प होती है ना, वो जलेबी ना मिलने पर जो तड़प होती है, उससे बहुत हजारों ज्यादा होती है। जब तक है ही नहीं तब तक ठीक है, सामने आया आपको, आपका विषय, आपका प्रेम का विषय आपके सामने आता है, और सामने आने पर आप उसको आनंद लेना चाहते हैं और वो आपको मना किया जाता है, तो तड़प बहुत ज्यादा होती है। तो 115 साल वृंदावन में रहे गोपियां सब, और कृष्ण है नहीं, उसकी याद में तड़प रहे हैं। अब वो जो प्रियतम है हृदय के, वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, या जिस रूप में आपको उनको मिलना है। आप तो ग्वाल बाल की सोच रहे हैं। गोपाल कृष्ण हमारे सामने आके मोर पंख पहनकर बंसरी लेकर आएंगे, बोले चलो गौचरण करने के लिए जाएंगे, ये भाव में उनको अपेक्षा कर रहे हैं, और वो राजा बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे लिखा है शास्त्र में कि जितना विरह का अनुभव 115 साल में नहीं हुआ वृंदावन में रहते हुए, उससे करोड़ों गुना अधिक विरह का अनुभव कृष्ण को देखते हुए कुरुक्षेत्र में। देखो कितने रहस्य की बात है। केवल संतों की कृपा से ही भक्त लोग समझ सकते हैं इसको। जितना विरह 115 साल में नहीं हुआ उनको, वो भी इतना प्रचंड भाग रहा उनका। गोपियां दिन रात व्याकुल रहा करती थी, नींद नाम की चीज नहीं थी उनके जीवन में। उनको देख देख कर यशोदा माई रोती थी, वो खबरें सुनकर कृष्ण भी द्वारका में रोते थे, इतना विरह था उनको। लेकिन उससे करोड़ों गुना अधिक विवाह उनको तब हुआ जब भी विरह, जब उनके सामने कृष्ण राजा के रूप में आए। और अभी वो मन ही मन में भाव में बात कर रहे, अरे क्यों तुम ये सब राजा का वस्त्र पहन रहे हो? क्या सब गौचारण भूल गए तुम? क्या सब मुरली का वादन भूल गए? हम लोग जमुना किनारे खेलते थे, नृत्य सीखते थे, मैं आपको मुरली सिखाया करती थी, हम लोग रास रचाया रखते थे, हम गोबर गाय का दूध का मक्खन बनाकर आपको खिलाते थे, आप हमारे घर में आके चोरी करते थे, हमारे साथ में कितना नटखट व्यवहार करते थे, हमको परेशान करते थे। कितने आनंद के दिन थे वो। अब ये सब राजपाट, सब ये अलंकार, ये राजदंड, मुकुट मुकुट पहन के आपको क्या खुशी हो रही है? और वो जाना चाहते हैं उनको मिलने के लिए, प्रश्न करने के लिए। और सैनिक बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई पब्लिक एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर कोई आगे नहीं जा सकता है। अरे वो तो हमारा कनुआ है, कनुआ मनुआ कोई नहीं, द्वारकाधीश कृष्ण है ये, आप लोग कहाँ से आए हो? गंवार कहीं के, आपको कुछ ज्ञानवान कुछ है नहीं कि यहाँ का एटिकेट क्या होता है, चलो यहाँ पर खड़े रहो। तो कृष्ण ऐसे दूर है, बीच में बड़ी लंबी सेना है उनके बॉडीगार्ड्स के रूप में, प्रोटोकॉल के रूप में है ना, वो राज शिष्टाचार के रूप में खड़े हैं सब। और कृष्ण धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत दूर है, और यहाँ पर तड़प रहे हैं, वो रोका जा रहा है। तब मनी मन और बातें हो रही है, छोड़ो सब कुछ, ये राजवस्त्र त्याग दो, ये चप्पल वप्पल निकाल दो, फिर वनमाला पहनो, मुरली धारण करो, मोर मुकुट पहनो, और चलो हमारे साथ, हम गाय चराएंगे, चलो हम रास रचाएंगे, जमुना किनारे बैठ के बातें करेंगे। ये कैसा रूप है आपका? लेकिन ये ऐसे कहने से कुछ होता नहीं ना, वो तो सिचुएशन ऐसे ही चल रहा है आगे, और ये मन ही मन में तड़प रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन में डोरी ली उन्होंने, सब गोपियों ने, और मन ही मन में अपने चिंतन में वो डोरी उस जाकर रथ को बांधी, सब लोगों ने कृष्ण के।
मतलब आपके मन में भी आप भगवान को रथ के अंदर डोरी बांध रहे हैं और सब लोग बांध रहे हैं। करोड़ों गोपियां खड़ी है, रो रही है, राधा रानी नेतृत्व में खड़ी है, सब लोग रो रहे हैं। और मनी मन में वो डोरी बांधकर बोले चलो वृंदावन, और मनी मन में भगवान के रथ को उन्होंने खींचा अपने हृदय में, चलो कम बैक। और वहां पर एक घटना आगे बढ़ रही है। तो वो जो कुरुक्षेत्र में उनके रथ को डोरी बांधकर गोपियों ने अपने हृदय में, मतलब वृंदावन में, गोपियों का हृदय वृंदावन है, कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का निवास है, वही वृंदावन है। वहां पर उन्होंने उस रथ को खींचा। ये ओरिजिनल रथ यात्रा है। रथ यात्रा की संकल्पना यहां से निर्माण होती है। कुरुक्षेत्र में शुरू हुई और वृंदावन में पहुंची। दिस इज द रियल वृंदावन, रियल रथ यात्रा। इसीलिए रथ यात्रा संपन्न होती है। रथ यात्रा तो महोत्सव है, सब लोग आनंद लेते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन उसका भाव क्या है कि जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी द्वारकाधीश कृष्ण है, द्वारका वाले कृष्ण हैं। लेकिन वे भी वृंदावन के विरह में, ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं आ रही थी। अरे वो रात में बीच बीच में रोकर उठकर रोते थे बहुत, सब परेशान। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रविंदा, सब लोग पूरे, अरे हमारे प्रेम में क्या कमी है ऐसे? रात में उठकर वो गोपियों का नाम लेते हैं। उनको द्वेष नहीं हुआ। वो पूछते थे कि ये राधा रानी, ये राधा रानी, ये ललिता, विशाखा, इनके अंदर ऐसी कैसी क्या बात है जो हमारे अंदर नहीं है? हम अपने अंदर लाना चाहते हैं और आपको सुख देना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि आप उनके नाम से रोज तड़पते रहते हो, रोते रहते हो, रात को बीच बीच में, बीच रात में उठकर रोने लगते हो। हमें बताओ, हम भी वो अपनाना चाहते हैं, आपको सुख देना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अरे भोजन में भी देखो, हमें बात बताता हूँ आपको। भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी, सर्वोत्तम भाग्य लक्ष्मी कौन है? रुक्मिणी देवी। वो भगवान की पटरानी है। वो अपने हाथों से, दासियों से नहीं, अपने हाथों से 56 भोग कृष्ण के लिए बनाया करती थी अपने महल में। और कृष्ण भगवान फिर आते थे, विराजते थे और अपने हाथों से उनको परोसती थी वो। और बीच में पंखा भी करती थी और देखती थी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतना सर्वोत्कृष्ट भोजन बनाती थी वो रुक्मिणी देवी। और हमारे ठाकुर जी उसको खा रहे हैं और रो रहे हैं। अब समझो, आप अभी समझो अपने पति को इतने प्रेम से उसके बर्थडे पे खाना खिला रहे हो और आपको पता है कि आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट आइटम बनाए हैं। तो आपको उम्मीद क्या है? का पति बोलेगा क्या जलेबी बनाई है, क्या गुलाब जाम बनाया, क्या बालूशाही बनाई है। ऐसा आपको उम्मीद है कि वो बोलेंगे। लेकिन वो हर एक आइटम उसको आप दे रहे हो और हो रहा है। आप बोले महाराज क्या हो गया आपको? पसंद नहीं आएगा कि जलेबी में नमक डाल दिया, कि क्या हो गया बताओ, कि खीर में नमक गिर गया, कुछ गलती हो गई, कि मिर्च ज्यादा हो गई, कुछ बताओ, रोते क्यों जा रहे हो? तो रुक्मिणी जी पूछ रही है भगवान को, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं मुझे ना मैया की याद आ रही है। बोला अच्छा क्या बात है? बोलती मेरी मैया ना बचपन में जब मेरे मुख में दांत नहीं थे, तो सख्त वस्तु होते हैं ना, जो कड़क बूंदी का लड्डू होता है, कुछ कुछ वस्तु सख्त होती है। ये खाजा जो जगन्नाथपुरी का थोड़ा सख्त होता है, तो बच्चे लोग जिसमें मुंह में दांत नहीं वो नहीं खा सकते उसको। तो मैया क्या करती थी, वो सख्त वस्तु जो है अपने मुंह में डालकर उसको तोड़ती थी और उसका एक मुलायम पेस्ट बनाती थी अपने मुंह के अंदर। हम बोले क्या अनहाइजीनिक बात कर रहे हैं? लेकिन अनहाइजीनिक नहीं है ये प्रेम है, प्रेम का रहस्य है सभी। इसलिए मैंने कहा कि वो दुनियादारी की बुद्धि लेकर सुनेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि क्या कथा है ये। लेकिन दिव्य स्तर पर सोचेंगे तो ये बड़ी बड़ी दिव्य प्रेम की लीला है। तो वो आइटम मुंह में डालकर उसका पेस्ट बनाकर वो निकाल कर भगवान के मुंह में डालती थी वो। तो वो भगवान रुक्मिणी को बता रहे हैं, इमेजिन। वो कह रहे तुमने जो प्रसाद बनाया है इसमें कोई दोष नहीं है, परम परम स्वादिष्ट है, लेकिन ना मेरे मैया के मुख से निकला हुआ जो पेस्ट था उसका स्वाद तो इसको नहीं आ रहा है। ये है ब्रजलीला। और कृष्ण ऐसे रोया करते थे। तो इधर कृष्ण भी विरह में है, गोपियां भी विरह में, ऐसा नहीं कि वो अकेले। यहाँ तक कहा गया है कि कृष्ण जो रोते थे उनके अश्रुओं से द्वारका में एक नदी बनी हुई है, गोमती नदी, जो गोपियों को खबर मिल गई थी तो रो रहे हमारे लिए, उनकी नदी बन रही है। तो जब वापस लौट के आए ना एक बार 115 साल के बाद में, जब ही युद्ध खत्म हुआ, फिर बाद में एकदम एंड में आए ब्रज में, क्या नाम था उसका, शिशुपाल और दंत वक्र को वध करने के बहाने मथुरा आए और बाद में ब्रज में आए, तब चरम सीमा पर थे सभी। तो सभी कृष्ण को आकर सभी गोपियों को मिले।
तो गोपियों ने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत रोते थे और आपके रोने से एक गोमती नदी उत्पन्न हो गई थी, हमको यहाँ पर दर्शन कराओ उसका, ब्रज में। उस समय वो कोशी में थे, सब लोग मिल रहे थे। तो भगवान ने कोशी में द्वारका की गोमती नदी को प्रकट किया एक कुंड के रूप में, इसका नाम है गोमती कुंड। और गोपियों ने कहा कि हमने सुना आपका द्वारका तो समुद्र किनारे में बसाया, आपने समुद्र में बसाया था, हमारे ब्रज में समुद्र तो नहीं है, हमको समुद्र का दर्शन भी कराओ। तो भगवान ने कोशी में समुद्र को प्रकट किया रत्नाकर कुंड के रूप में। आज भी गोमती कोशी में जाएंगे तो आपको गोमती कुंड और रत्नाकर कुंड का दर्शन मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह था कि वो भी विरह में थे और गोपियां भी विरह में थे। तो इस तरह से रथ यात्रा संपन्न हुई। फिर कृष्ण भगवान गोपियों को मिलने गए, उनके कक्ष में गए अलग से। ये सब लीला हुई, हृदय में रथ को खींचने की सब लीला समाप्त हो गई। हाँ, तो भगवान कक्ष में गए मिलने के लिए। तब गोपी इतने भगवान को देखकर व्याकुल हो गए, राजा के रूप में थे ना वो। तो राधा रानी ने भगवान को देखा और तुरंत आंख बनकर सर झुका लिया। तो कृष्ण राधा रानी को पूछते हैं, क्यों मुझे आप नहीं देख रहे हो और नहीं जमीन में देख रहे हो? वो कहते हैं, इतने सालों के बाद में आपका दर्शन हुआ है, आज के बाद दोबारा कितने सालों के बाद में होगा पता नहीं है, इसलिए आपके रूप को हृदय में समा रही हूं मैं। जैसे आप फोटो निकालते हो ना और संभाल कर रखते हो ना, वो अभी आज का दर्शन जो है वो कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो आज का फोटो आज की तारीख में स्टोर करते हो कि नहीं आप? वैसे मैं मेरे हृदय के पटल में आपका ये दर्शन संभाल के रख रही हूँ, उसमें चिंतन करके उसको फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आप कल कब मिलेंगे। तो राधा रानी का ये भाव देखकर कृष्ण के शरीर में परिवर्तन हो गया, वो भाव विभोर हो गए और वो ऐसे हो गए राधा रानी के सामने। ये उसका एक कारण है। ये उद्गम, इसके 5 कहानियां हैं। एक कहानी मैंने आपको बताई जो द्वारका में हुई, दूसरी कहानी ये है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में राधा रानी को देखकर राधा रानी का भाव जब भगवान ने सुना उनके मुख से, तो कृष्ण की ऐसी अवस्था हो गई, कृष्ण में भाव विभोर हो गए। तो फिर वो जो द्वारकाधीश भगवान है, वो वृंदावन के और राधा रानी के विरह में जगन्नाथपुरी में इस रूप में विराजमान है। कहां पर है? नीलाचल में। और जो रथ यात्रा होती है तो वो कुरुक्षेत्र या द्वारका से रथ में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? गुंडीचा मंदिर में। और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है, उसको सुंदराचल माना गया है। एक नीलाचल निराद्री और एक सुंदराचल। सुंदराचल वृंदावन का प्रतीक है। वहां पर ब्रज भाव में सारे लोग जो है जगन्नाथपुरी वासी, वो ब्रज भाव में जगन्नाथ की सेवा करते हैं, कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं। और साल में 9 दिन जगन्नाथ जी वहां पर ब्रज का आनंद लेते हैं। तो क्या लिखा है वहां के उड़िया लोग के भक्त लोग क्या कहते हैं? 1000 बार जगन्नाथ का दर्शन जगन्नाथ के मंदिर में नीलाचल में इज इक्वल टू 1 दर्शन इन गुंडीचा, सुंदराचल में। और 1000 बार अगर आप नीलाचल में जगन्नाथ का प्रसाद पाएंगे, उसकी बराबरी एक बार जब भगवान वहां रहते हैं, एक बार वहां का प्रसाद खाने से है। क्योंकि वहां का प्रसाद जो है वो वृंदावन के भाव से बनाया जाता है, सर्वोच्च ब्रज भाव से बनाया जाता है। वहां का निवास भी ब्रजवास है भगवान के लिए, भगवान भी वहां पर ब्रजवास के रूप में निवास करते हैं, वहां का आनंद लेते हैं। तो रथ खींच रहे हैं तो सब भक्त लोग क्या खींच रहे हैं? भगवान को द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं गोपियों के भाव से। इसलिए पहले ये कथा सुननी चाहिए और फिर रथ को खींचना चाहिए, तब जाकर आपको इस रथ यात्रा का पूरा जो भाव रहस्य है वो पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा? अरे लकड़ी का इतना बड़ा अच्छा रथ बनाया है, पब्लिक नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चलो प्रसाद फेंक रहे हैं, प्रसाद ले लो। सब इस्कॉन के डिवोटीज, विदेशी, देश विदेशी, गोरे काले, सब लोग नाच कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम है। बट ये जो रथ यात्रा है, ये बहुत हृदयंगम लीला है, बहुत ही उत्कट और बहुत सूक्ष्म और बहुत ही भाव विभोरता की लीला है। और ये जगन्नाथ अपना मंदिर छोड़कर अपना कृपा कटाक्ष लोगों पर डालने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। और जिस चीज को देखते हैं, जिस चीज जहां पर जगन्नाथ की नजर पहुंचती है, वो सबका उद्धार हो जाता है। क्योंकि नारद मुनि ने कहा था ना कि आपका दर्शन प्राप्त करते ही सब लोग कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे। और दूसरा लाभ दे रहे हैं प्रसाद का। वहां का प्रसाद जो भी प्राप्त करता है, जीवन में एक बार खुद को बेचकर, कर्जा निकाल कर, जो चाहे वो करके
एक बार कम से कम जीवन में जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। रथ यात्रा के समय जाएंगे तो और सबसे भाग्यवान बात है, क्योंकि वो सेंट्रल उत्सव है। जय जय श्री राधे श्याम। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, उधर दिखाओ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। जगन्नाथ महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी कल के सुबह इसके आगे की बहुत सारी कथाएं आपको बताएंगे। अभी बराबर 9 o'clock I finished. Thank you very much everybody on Zoom. Hare Krishna.